अगर आपके फ़ोन की सेटिंग्स में कुछ इस तरीके का ऑप्शन दिख रहा है, जैसा कि मैं आपको साइड में स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ और इन सारे ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आपको हाइलाइटेड रेड कलर में दिख रहा है, तो मीन्स आपका फ़ोन हैक हो सकता है। जैसे देखिए, मेरा आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सबसे ऊपर वन रिस्क, ठीक है? डिटेक्ट पोटेंशियल रिस्क टू प्रोटेक्ट योर पेमेंट्स और उसके जस्ट नीचे एक ऑप्शन है सिस्टम सिक्योरिटी और वहाँ पर कई सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे सिस्टम इंटीग्रिटी इंटैक्ट, यूएसबी डाटा ट्रांसफर इज इनेबल्ड और ये जो ऑप्शन है मेरे फोन में रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। देयर इज ए रिस्क ऑफ बीइंग रिमोटली कंट्रोल्ड और ए प्राइवेसी लीक ऑकरिंग। देखिए, इनमें से कोई भी ऑप्शन, चार ऑप्शन यहाँ पर है ना, इनमें से कोई भी ऑप्शन अगर हाईलाइटेड है, चाहे किसी भी कलर से, रेड कलर से हो या आपके फोन में कोई दूसरे कलर से वहां पर साइन देता हो, दिखाता हो, तो आप समझ जाइए आपका फोन हैक हो सकता है, आपके फोन का डाटा लीक हो सकता है, आपका बैंक अकाउंट खाली किया जा सकता है। सो इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा किस तरीके से आप इस सेटिंग को चेक कर सकते हैं और कैसे आप इससे छुटकारा पा सकते हैं और ये प्रॉब्लम आपको कैसे आ सकती है, इसके रिगार्डिंग में मैं आपको जानकारी दूंगा ताकि इन फ्यूचर आप सतर्क रहें, सावधान रहें और आपका फोन कभी भी हैक ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, काफी सारे यूजर्स कमेंट करते हैं कि मैं कुछ डिटेल्स भी शेयर नहीं करता या फिर किसी को कुछ बताता भी नहीं हूं, उसके बावजूद भी हमारा फोन कैसे हैक हो जाता है। तो देखिए, आप डिटेल्स शेयर करो या ना करो, लेकिन आपकी छोटी सी गलती की वजह से आपका फोन हैक हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे फोन में अभी जो कुछ इस तरह का इंटरफेस दिख रहा है पेमेंट प्रोटेक्शन में, ठीक है? आखिर में ऐसा क्यों? देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है वन रिस्क और नीचे में सिस्टम सिक्योरिटी लिखा हुआ है और यूएसबी डाटा ट्रांसफर इज इनेबल्ड लिखा हुआ है, ठीक है ना? अगर आपके फोन में यूएसबी डाटा ट्रांसफर इज इनेबल्ड लिखा हुआ है और वो हाईलाइट है या फिर इसके अलावा सिस्टम इंटीग्रिटी इंटैक्ट हाईलाइट है या देयर इज ए रिस्क ऑफ बीइंग रिमोटली हाईलाइट है, मतलब कि कोई भी ऑप्शन अगर हाईलाइटेड है तो आप समझ जाइएगा आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका डाटा लीक हो सकता है, आपका फोन हैक हो सकता है या फिर आपका पेमेंट जा सकता है, यानी आपका पैसा बैंक अकाउंट से निकाल लिया जाएगा। अब आखिर में ये ऑप्शन मेरे को क्यों दिख रहा है, इसको समझ लेते हैं और कहां पर आपको देखने को मिलेगा, इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है अभी रेड का कलर में एक्सक्लेमेशन का साइन दिख रहा है, ना कि राइट ऑप्शन का, जबकि यहाँ पर राइट का ऑप्शन दिखना चाहिए था। मैं आपको दिखाता हूँ सेटिंग्स में ले जाकर के। तो सबसे पहले आप लोग अपने फोन में सेटिंग्स को ओपन कीजिए। सेटिंग्स ओपन करने के बाद इस तरीके से पेज आएगा और यहाँ पर आप सर्च कीजिए पेमेंट प्रोटेक्शन। देखिए, यहाँ पर आ चुका है पेमेंट प्रोटेक्शन, आप इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद सबसे ऊपर ही दिखेगा पेमेंट प्रोटेक्शन, इस पर आप क्लिक कीजिए और यहाँ पर कुछ सेकंड का स्कैनिंग लिया जाएगा। देखिए, जैसा कि 100% कंप्लीट हो चुका है और आपको पूरा डिटेल्स यहीं पर दिख जाएगा। यहाँ पर अभी देखिए इन्वायरमेंट इज सिक्योर और राइट का ऑप्शन लग गया, जबकि वहां पर आपको वन रिस्क दिख रहा था। और यहाँ पर देखिए सिस्टम सिक्योरिटी में सिस्टम इंटीग्रिटी इंटैक्ट यूएसबी डाटा ट्रांसफर नॉट इनेबल्ड ऐसा करके ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पर भी राइट का ऑप्शन लगा हुआ है, ठीक है? और उसके बाद यहाँ पर ऐप सिक्योरिटी में नो मैलिशियस एप्स फाउंड ऐसा करके दिख रहा है। अब इस ऑप्शन को, इस सेटिंग को बताने का मतलब मेरा सिर्फ इतना है कि यहाँ पर देखिए ये सारे जितने भी ऐप हैं, ओके, ये सारे के सारे ऐप से आप पेमेंट वगैरह करते होंगे, यानी कि पैसों का लेन देन करते होंगे, ओके। तो यहाँ पर ये सारे के सारे ऑप्शन अभी इनेबल हो रखे हैं और इन सारे एप्लीकेशन से आप पेमेंट वगैरह अक्सर हाँ टाइम टू टाइम किया करते होंगे। लेकिन अगर आपके फोन में डाटा ट्रांसफर इनेबल हो रखा है, ठीक है, जबकि आपने नहीं किया, किसी भी तरीके से आपके फोन में डाटा ट्रांसफर इनेबल हो चुका है या फिर सिस्टम इंटीग्रिटी इंटैक्ट इनेबल हो चुका है या फिर देखिए और भी कई सारे ऑप्शंस आएंगे, देयर इज ए रिस्क ऑफ बीइंग रिमोटली, ये आपको हाईलाइटेड दिख रहा है, ठीक है ना, या कंट्रोल्ड और प्राइवेसी लीक ऑकरिंग, ये भी आपको हाईलाइटेड दिख रहा है। मतलब इन चारों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन हाईलाइटेड दिख रहा है तो फिर प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप डाटा ट्रांसफर इनेबल देख रहे होंगे तो इससे क्या होगा कि आपके फोन का जो डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है। मेरे केस में ये हाईलाइटेड इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने अपने यूएसबी केबल से कनेक्ट करके अपने फोन को लैपटॉप से कनेक्ट किया था, ठीक है ना, और उस टाइम मैंने अमेजॉन ऐप को ओपन किया था तो वहां पर मुझे ये बताया गया था कि आप अभी इस ऐप को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि पेमेंट प्रोटेक्शन, पेमेंट सिक्योरिटी की वजह से आपने जो अभी यूएसबी केबल यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है, इसीलिए नहीं कर सकते क्योंकि इसमें वायरस आ सकता है, मालवेयर आ सकता है या फिर आपका फोन हैक हो सकता है। तो यहाँ से ये इंडिकेट करता है कि भाई आप कहीं भी किसी भी जगह अननोन प्लेस पर आप अपना डाटा केबल लगा करके फोन चार्ज में ना लगाएं या फिर किसी के कहने पर या फिर किसी के अननोन डिवाइस में आप अपने डाटा केबल को कनेक्ट करके अपने फोन को कनेक्ट ना करें। इससे क्या होगा, आपका फोन हैक हो सकता है, आपका फोन का डाटा उसके लैपटॉप में या डेस्कटॉप में जा सकता है, जबकि आपको कुछ पता भी नहीं चलेगा। आपको लगेगा कि मैं डाटा ट्रांसफर कर रहा हूँ या मैं प्रोसेस कर रहा हूँ या मैं चार्ज कर रहा हूँ अपने फोन को, लेकिन ऐसा नहीं है।
इसके अलावा दूसरा ऑप्शन ये भी हो सकता है, जैसे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है नो मैलिशियस एप्स फाउंड। तो आपके फोन में कोई ऐसा एप्लीकेशन हैकर्स के थ्रू इंस्टॉल कर दिया जाएगा जो यहाँ पर तो दिखेगा नहीं, और अगर दिखता भी है तो वो भी ऑप्शन इनेबल होगा। इनेबल होने से क्या होगा कि आपके फोन का जो डाटा है वो सारा एक्सेस करते रहेगा, यहाँ तक कि आपका जो सारा पेमेंट मेथड है उसके बारे में भी उस एप्लीकेशन को पता होगा। अभी देखिए मेरे फोन में सिक्योर का ऑप्शन आ रहा है और राइट का ऑप्शन दिख रहा है, तो मींस मैं सेफ हूँ, सिक्योर हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, चूंकि नो मैलिशियस एप्स फाउंड दिख रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पर भी कोई ऐसा अननोन एप्स नहीं है जो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो यहाँ पर आप डाउनलोड मोर एप्स पर क्लिक करके भी चेक कर सकते हैं यहाँ पर आकर के। लेकिन दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आपके फोन में किसी प्रकार का मैलिशियस कोड या फिर मैलिशियस एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया जाता है तो वह एप्लीकेशन आपके डाटा को ट्रांसफर कर सकता है, शेयर कर सकता है, आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। तो आप पेमेंट प्रोटेक्शन में आकर के चेक कर लीजिएगा, कोई ऐसा मैलिशियस ऐप तो नहीं है जो आपके डाटा को शेयर कर सकता है या फिर आपका बैंक अकाउंट खाली कर सकता है। और डाटा ट्रांसफर कहीं इनेबल तो नहीं है। देखिए डाटा ट्रांसफर आपका तभी इनेबल हाइलाइटर दिखेगा जब आपके फोन से कनेक्ट करके कोई भी फाइल इधर से उधर ट्रांसफर हो रहा होगा, चाहे रिमोटली हो या फिर डाटा केबल को कनेक्ट करके हो। अगर डाटा केबल कनेक्ट करके होगा तब तो आपको पता ही चलेगा, लेकिन रिमोटली अगर आपके फोन को एक्सेस करके कोई भी डाटा इधर से उधर ट्रांसफर कर रहा है, जैसे देखिए यहाँ पर देयर इज ए रिस्क ऑफ बीइंग रिमोटली, ये जो ऑप्शन है अगर हाईलाइट दिख रहा है तो मीन्स आपका फोन हैक हो चुका है और आपके फोन का डाटा एक जगह से शेयर होकर के दूसरी जगह पर जा रहा है, और आपका बैंक अकाउंट कब खाली हो जाएगा कुछ भी आपको पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर आकर के जरूर से जरूर चेक कर लीजिएगा, कोई ऑप्शन हाईलाइटेड तो नहीं है, कोई अननोन ऐप्स इंस्टॉल तो नहीं है, और अगर है तो यहाँ पर इनेबल भी किया हुआ है, और अगर इनेबल किया हुआ है तो आप उसको डिसेबल कर दें। इसके अलावा यहाँ पर देखिए चार्ज ओनली का ऑप्शन है। अगर आप ऐसा करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं पर भी किसी भी अननोन डिवाइस में जाकर के डाटा केबल के थ्रू अपना फोन कनेक्ट कर देते हैं, तो आप क्या कीजिएगा उस टाइम जरूर से जरूर चार्ज ओनली को सेलेक्ट कीजिएगा, ना कि ट्रांसफर डाटा। अगर ट्रांसफर डाटा को सेलेक्ट कर लेंगे तो आपका सारा डाटा ट्रांसफर हो जाएगा, और आपको मालूम नहीं है, पता नहीं है कि जिस डिवाइस में मैं अपने फोन को कनेक्ट कर रहा हूँ डाटा केबल से, वह डिवाइस हैक हो सकता है, ठीक है ना। उस डिवाइस में मैलिशियस कोड हो सकता है या फिर मैलिशियस ऐप हो सकता है या फिर किसी प्रकार का अननोन लिंक के थ्रू उस फोन को हैक किया जा चुका है। तो अगर वह फोन या वह डिवाइस वह सिस्टम हैक हो चुका है और आप उसमें कनेक्ट कर रहे हो अपने फोन को, तो आपका फोन हैक हो जाएगा पूरी तरह से, मालवेयर स्पाइवेयर आ जाएगा आपके फोन में और आपका सारा डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाएगा। आप पर दूर बैठे कोई नजर रख सकता है, ठीक है ना। तो आप जब भी लगाए तो चार्ज ओनली को सेलेक्ट करके ही लगाए, इससे सिर्फ चार्ज होगा, डाटा ट्रांसफर नहीं होगा। उसके बाद क्या करना है, अगर आपके फोन में कोई ऐसा एप्लीकेशन अननोन दिख रहा है, मैलिशियस एप्स दिख रहा है, तो आप क्या कीजिएगा, अगर यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा तो उस एप्लीकेशन को यहाँ से ढूंढ लीजिएगा। जैसे बैक आने के बाद यहाँ पर आपको सर्च करना है एप्स, ठीक है, एप्स पर आप क्लिक कीजिएगा। ओके, मैं आपको दिखाता हूँ करके, एप्स मैनेजमेंट, देखिए आ चुका है ऐप मैनेजमेंट, इस पर क्लिक कीजिए और फिर से ऐप मैनेजमेंट पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर वो सारे के सारे ऐप दिख जाएंगे जो आपके फोन में इंस्टॉल हो रखे हैं, चाहे प्री इंस्टॉल्ड हो या फिर कोई इंस्टॉल कर दिया हो। तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, और क्या कीजिएगा उस एप्लीकेशन को, जो अननोन एप्लीकेशन है, जो ट्रस्टेड नहीं है, आप क्या कीजिएगा उस एप्लीकेशन को यहाँ से उसका सारा परमिशन जो है रिमूव कर दीजिएगा। जैसे इस पर क्लिक करके सारे परमिशन को डोंट अलाउ कर दीजिए, ठीक है, डोंट अलाउ कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑफ कर दीजिए, परमिशन बंद कर दीजिए। उसके बाद उस एप्लीकेशन को आप यहाँ से डिलीट भी कर दीजिए, अनइंस्टॉल पर क्लिक कीजिए और ओके कर दीजिए। बस इतना ही करना है और आपका फोन फिर पहले की जैसा सेफ हो जाएगा, ठीक है। तो इस एक सेटिंग से आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका फोन हैक है या नहीं, या फिर आपके फोन का डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर भी हो रहा है, या फिर आपका जो पेमेंट सिक्योरिटी है कितना बरकरार है, कितना स्ट्रॉन्ग है, ये भी आप पता कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है दोस्त इस वीडियो को देखने के बाद अब आप लोग भी इजी तरीके से कंफर्म कर पाएंगे कि कहीं आपका फोन हैक तो नहीं है, आपके फोन की सेटिंग में किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ तो नहीं की गई है, इसके अलावा आपका फोन का जो डाटा है वो लीक तो नहीं हो रहा। आप आसानी से पता लगा सकते हैं, और अगर कुछ इस तरीके से कोई भी ऑप्शन इनेबल है तो आप तुरंत के तुरंत उसको बंद कर सकते हैं, डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ताकि आपका फोन सेफ हो जाए, सिक्योर हो जाए। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है आपके मन में, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिए।